हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और सुपर साइंस चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब बात रिलेटिविटी की आती है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जैसे बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आइए आज हम इसी बात को जानेंगे। दोस्तों, फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है और पार्टिकल का पोजीशन समय के साथ किस प्रकार बदल रहा है, इसके लिए हमें एक टाइम क्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। यह दोनों ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और टाइम क्लॉक मिलकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का निर्माण करते हैं। फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं और समय के मेजरमेंट के लिए इसके साथ एक घड़ी अटैच कर देते हैं। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इट्स टाइप्स एंड हाउ दिस अराइजेस, आइए जानते हैं। According to Newton's first law, acceleration equal to 0 if and only if net force equal to 0 means अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। आइए इस बात को दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करें, जिसमें से एक अर्थ है जो रेस्ट में है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक लिफ्ट है जो ई एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है और इसके रूप से एक ब्लॉक स्प्रिंग मेजरमेंट सिस्टम से अटैच्ड है। अब ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। पहला ब्लॉक का वेट जो नीचे की ओर है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की ओर है। इस प्रकार ब्लॉक पर एफ नेट इक्वल्स W-T है जो नीचे की ओर लग रहा है। नाउ इफ लिफ्ट में बैठा कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक रेस्ट में है। दिस मीन्स एक्सेलरेशन A=0 ऑन ब्लॉक। इस प्रकार वह न्यूटन फर्स्ट लॉ से इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि W=T। अब यदि पृथ्वी पे खड़ा कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो उसके अकॉर्डिंग लिफ्ट के साथ ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। दिस मीन्स W-T नॉट इक्वल टू 0 मीन्स W नॉट इक्वल टू T। इस तरह हम ये देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में दोनों ऑब्जर्वर का ओपिनियन अलग अलग है, बट इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। इसके लिए लिफ्ट वाला ऑब्जर्वर स्प्रिंग मेजरमेंट सिस्टम में यह देख सकता है कि जब ए चेंज होता है तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होता है। बट हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी एक स्पेसिफाई लोकेशन पर उसका वेट कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन यानी कि W=T गलत है। अब इन सब बातों से हम यह अच्छी तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता। यही लॉजिक हमें टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओर ले जाता है। पिछले डिस्कशन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो हैं। फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। सेकेंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। वहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि पृथ्वी किस प्रकार की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। प्योरली अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बिकॉज
पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर रोटेशनल मोशन के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, बट इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए सिंपल ऑब्जर्वेशन में हमें इसे नेग्लिजिबल मानकर हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग।